ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। 22 जनवरी से पहले पूरा देश राममय हो गया है। सबसे अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चों ने भी तैयारी की है। छोटे छोटे बच्चे भी 22 जनवरी के दिन दीपावली जैसा उत्सव मनाएंगे, मंगल गीत गाएंगे, क्योंकि राम आएंगे, राम आएंगे। तो हमारे साथ में आस्था और मनु भी हैं, जिन्होंने तैयारियां कर रखी हैं 22 जनवरी के लिए खास। तो जानते हैं कि कैसे मनाएंगे राम जी का उत्सव जब राम जी विराजमान होंगे। जय श्री राम। जी आस्था, 22 जनवरी के लिए क्या आपने तैयारी कर रखी है? कैसे घर को सजाओगे और कैसे खुशियां मनाओगे राम जी जब अपने घर आएंगे? 22 जनवरी हम लोग के लिए बहुत शुभ और प्यारा दिन है, और हम लोग 22 जनवरी को दीप जलाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे। 22 जनवरी को राम जी 14 वर्ष की वनवास लेके टेंट में रहे थे, और अब राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। 22 जनवरी को राम जी राम मंदिर में आएंगे। तो और क्या क्या करोगे घर में? कैसे दीप जलाओगे? भगवान जी की आरती कैसे करोगे? पूजा क्या करोगे? 22 जनवरी को हम लोग दीप जलाएंगे और बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे और भगवान जी की पूजा भी करेंगे। और राम जी हम लोग राम जी की बहुत सारी पूजा करेंगे। तब हम लोग के दादाजी भी लड़े थे, और 1992 में जाके हम 500 साल बाद अयोध्या बन के तैयार हुआ है। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों में अपनी जो मन की भाव है वो कह रहे हैं। उनके मन में तमाम ऐसे उद्गार भाव हैं जो उन्होंने अपने माता पिता से सुना है, जो अपने परिवार से सुना है, और जो उनके संस्कार हैं उसके साथ ही जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में मनु है। मनु, कैसी तैयारियां हैं 22 जनवरी को हम लोग को बहुत खुशियां बनानी है, और 22 जनवरी को राम जी टेंट से राम मंदिर में आएंगे। हाँ, और 22 जनवरी को हम लोग मिठाई बांटेंगे और भगवा झंडा सबको देंगे। और अपने घर पर आप झंडा लगाएंगे कि नहीं? अपने घर को भगवा ऊंचा झंडा 22 जनवरी को हम लोग लगाएंगे। कितना ऊंचा रहेगा घर से कि सबको दिखाई दे? हाँ। पूरे शहर को दिखाई दे? कितना ऊंचा झंडा रहेगा? तो देखिए, छोटे बच्चों में भी ये बात है, ये भाव है कि उनका भगवा झंडा, उनका सनातन धर्म इतना ऊंचा दिखना चाहिए, इतना ऊंचा दिखना चाहिए कि और कोई पंथ जो है वो दिखाई ना दे। जी, तो भगवा झंडा आप ऊंचा लगाने वाले हैं। और हम लोग राम जी की पूजा करेंगे, और हम लोग पटाखे छुड़ाएंगे और मिठाई सबको बांटेंगे और प्रसाद। तो अयोध्या पूरी तरह से सज गई है, अब सजेगा हम सबका घर द्वार। और 22 जनवरी को हम लोग राम जी के बारे में एक गाना सुनाना चाहते हैं। अरे वाह। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, हम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे भजन सुनाऊंगी। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो देखिए सारे बच्चों ने तैयारी कर रखी है कि 22 जनवरी के दिन वो कितनी ज्यादा खुशियां मनाने वाले हैं। उन्हें पता है कि राम जी आने वाले हैं। ऐसा शायद त्रेता युग में हुआ होगा या फिर आज हो रहा है, यानी 22 जनवरी को हो रहा है, क्योंकि हर मन खुशी में डूबा हुआ है, हर कोई आनंद में डूबा हुआ है और खासकर बच्चे जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशियां देखी जा रही है। बच्चों को कहा जाता है ना कि वो भगवान के स्वरूप होते हैं। उनके मन से जो भी बातें निकलती हैं वो मन से नहीं, हृदय तल की गहराइयों से निकलती है और इसीलिए बच्चों ने अपने मन के भाव को, उद्गार को व्यक्त किया है और अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी तोतली बातों से भजन जो सुनाया है वो आनंद करने वाला है। तो इसलिए आप सब भी तैयार हो जाइए, घर आंगन सजाइए, रंगोली से घर को भर दीजिए और ऐसा ऊंचा पताका सनातन धर्म का लहराइए, ऐसा ऊंचा पताका सनातन धर्म का लहराइए जो सारी दुनिया देखती रह जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अक्षिता, 22 जनवरी को राम जी अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, तो इसके बारे में जानते हो कि क्यों महल में विराजमान हो रहे हैं? क्योंकि पहले राम जी टेंट में रहते थे और अब महल में आ रहे हैं। और कभी कभी मेरे पापा जब राम जी के बारे में बताते हैं तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मेरे दादाजी भी राम की लड़ाई में लड़े थे और जेल भी गए थे। अब देखिए तीसरी पीढ़ी के ये बच्चे, इन्हें भी वो कहानियां पता है, इन्हें भी वो बातें पता है 1990 की, 1992 की, जब इनके परिवार के दादाजी जेल में गए थे। राम मंदिर के लिए उन्होंने आंदोलन में सहभागिता की थी। क्योंकि परिवार के लोग जब ऐसा बताएंगे, परिवार के माता पिता जब ऐसा संस्कार देंगे और उन्हें राम जी के बारे में बताएंगे, तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी वो राम कहानी के बारे में जानेंगे, राम मंदिर के आंदोलन के बारे में जानेंगे। आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आग्रह है कि कुछ भी आप बच्चों को मॉल ले जाइए, आप बच्चों को मंदिर ले जाइए, आप बच्चों को कहीं भी घुमाइए और टहलाइए, लेकिन राम जी के बारे में बताइए, उस 90 की लड़ाई के बारे में, 92 की लड़ाई के बारे में, जिसमें आपके दादाजी, बाबा जी, आपके पिताजी, आपके ताऊ जी ने सहभागिता की थी। आशी मेरे साथ है, छोटी सी मासूम सी बच्ची है, बहुत प्यारा गाती है। तो मैं निवेदन करूंगा आशी से कि एक प्यारा सा भजन राम जी पर वो गाएं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो मैं पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के सारे बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अक्षिता, आज घर घर में सब जगह चल रहा है भजन, प्यारा सा, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी गाएंगे तो सारे बच्चे आपके साथ राम की धुन में रंग जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं राम जी के लिए प्यारा सा भजन सुनाऊंगी। अरे वाह। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे,
राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, माखन में श्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, माखन में श्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो। जय श्री राम, जय जय श्री राम।